रमजान आ रहा है, जहां ये महीना बरकतों से भरा हुआ है, वहीं वेट कम करने के लिए भी ये महीना बहुत ज्यादा आइडियल है। इस महीने में हमारी बॉडी को रेगुलर रूटीन से ब्रेक मिलती है, हमारी बॉडी हील करती है, अपने आप को रिवाइव करती है और रिकवर होती है। मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करने के हवाले से रमजान का महीना सबसे बेहतरीन वक्त होता है, क्योंकि हम रोजा रखते हैं और 15 से 16 घंटे हम कुछ नहीं खा रहे होते, यानी एक तरह की इंटरमीडिएट डाइट पर होते हैं। और इंटरमीडिएट डाइट से बेहतर मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करने के हवाले से और कोई चीज नहीं हो सकती। आज आपको रमजान फैट लॉस प्लान बताने जा रहे हैं। वीडियो में आगे बढ़ें उससे पहले हकीम अली हेल्थ एंड ब्यूटी टिप्स को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को लाजमी क्लिक कर दें। रमजान के महीने में अगर आप सिर्फ बैलेंस डाइट ले लेते हैं तो ना सिर्फ आप बेहतरीन तौर पर फैट लॉस कर सकते हैं, बल्कि अपने फिटनेस के गोल्स को भी अचीव कर सकते हैं। जो डाइट प्लान आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं उसमें 4 चीजों का ख्याल रखा गया है। नंबर 1 प्रोटीन, कार्ब्स और फैट्स के तनासुब का। नंबर 2 विटामिन और मिनरल्स के बैलेंस का। नंबर 3 इलेक्ट्रोलाइट्स का, यानी सोडियम और पोटेशियम के बैलेंस का आपकी बॉडी में। और चौथे नंबर पर हाइड्रेशन का। तो सबसे पहले सहरी की बात कर लेते हैं। सहरी में सबसे पहले आपने उठते साथ ही 1 से 2 गिलास पानी पीना है। पानी का इस्तेमाल बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आप पानी मुनासिब मिकदार में इस्तेमाल करेंगे तो पूरा दिन डिहाइड्रेट नहीं होंगे। उसके बाद कम से कम आपने आधा प्याला या कोशिश करें 1 प्याला आपने दही इस्तेमाल करना है। दही सहरी के वक्त इस्तेमाल करना बहुत ही ज्यादा मुफीद रहता है। दही के इस्तेमाल से ना सिर्फ आपका हाजमे का निजाम बेहतर रहता है, क्योंकि जैसे कि आपको पता है दही प्रोबायोटिक्स यानी गुड बैक्टीरिया से भरपूर होता है। इसके अलावा सहरी में दही इस्तेमाल करने से आपका पूरा दिन प्यास की शिद्दत भी कम महसूस होती है। इसके अलावा सहरी में दही इस्तेमाल करने से आप बदहजमी से भी बचे रहेंगे। अब बात कर लेते हैं कि सहरी में आपने खाना क्या है। देखें, सहरी में आपने ऐसी ग़िज़ा खानी है जो आहिस्ता हजम हो, क्योंकि ग़िज़ा जितनी आहिस्ता हजम होगी उतना ही ज्यादा आपका पूरा दिन पेट भरा रहेगा और भूख कम महसूस होगी। सहरी में खाने के हवाले से आपको 2 ऑप्शंस दी जा रही हैं। पहली ऑप्शन है दलिया। आप दलिया खा सकते हैं। दलिया आप जौ का भी इस्तेमाल कर सकते हैं और गंदम का दलिया भी इस्तेमाल कर सकते हैं। सादा दलिया भी इस्तेमाल किया जा सकता है। और अगर आप मसाला दलिया इस्तेमाल करना चाहते हैं, यानी जिसमें वेजिटेबल्स वगैरह शामिल की गई होती हैं, तो आप मसाला दलिये का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। अगर आप सहरी में दलिये का इस्तेमाल कर रहे हैं तो 2 उबले हुए अंडों का इस्तेमाल आपको लाजमी करना होगा। सहरी में खाने के हवाले से जो दूसरी ऑप्शन आपको दी जा रही है कि 2 चक्की के आटे की चपातियां इस्तेमाल कर सकते हैं 3 अंडों की ऑमलेट के साथ। लेकिन ऑमलेट बनाने में आपने कम से कम तेल या घी का इस्तेमाल करना है और आपने चपातियां ही लेनी है। पराठे वगैरह का इस्तेमाल नहीं करेंगे, क्योंकि पराठा अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो पराठे में बहुत ज्यादा घी का इस्तेमाल होता है और बहुत ज्यादा कैलोरीज ऐड हो जाती हैं। सहरी करने के बाद एक गलती जो बहुत सारे लोग करते हैं कि बहुत ज्यादा पानी का इस्तेमाल किया जाता है। लोग जग पकड़ते हैं और पूरे का पूरा जग पी जाते हैं। एक चीज याद रखिएगा, सहरी में जितना ज्यादा पानी का आप इस्तेमाल करेंगे उतने ही जल्दी आप डिहाइड्रेट हो जाएंगे। इसके अलावा बहुत से लोगों को रोजा रखने के बाद चक्कर आने या दिल घबराने जैसे जो मसाइल होते हैं वो भी ज्यादा पानी के इस्तेमाल की वजह से ही होते हैं। देखें, अब जितना मर्जी ज्यादा पानी पी लें, 1 या 1.5 घंटे के अंदर अंदर वो तमाम पानी पेशाब के रास्ते से आपकी बॉडी से निकल जाएगा। लेकिन जितना ज्यादा आपने पानी पिया होगा उतने ही ज्यादा मिनरल्स यानी सोडियम और पोटेशियम भी आपकी बॉडी से खारिज हो जाएंगे, यानी आपकी बॉडी में इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस बन जाएगा। जिन लोगों को रोजा रखने के बाद चक्कर आते हैं, दिल घबराता है या बहुत जल्दी प्यास लग जाती है, उसकी वजह यही रहती है कि सहरी के वक्त उन्होंने बहुत ज्यादा पानी इस्तेमाल कर लिया होता है। 1 से 1.5 घंटे के अंदर उन्होंने जितना भी पानी पिया होता है वो पेशाब के रास्ते निकल जाता है और अपने साथ बॉडी के इलेक्ट्रोलाइट भी ले जाता है, जिस वजह से आपकी बॉडी में इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस बन जाता है, यानी सोडियम, पोटेशियम और फास्फोरस का एक इम्बैलेंस बन जाता है आपकी बॉडी के अंदर। इसलिए सहरी करने के बाद आप 1 गिलास पानी लेंगे और इसमें 5 से 6 खाने के चमचे नींबू का रस शामिल करने के बाद इसे पी लेंगे। सहरी में नींबू का रस इस्तेमाल करने से पूरा दिन आपकी बॉडी में इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस बना रहेगा, जिस वजह से रोजा रखने के बाद दिल घबराने या चक्कर आने जैसे मसाइल का सामना आपको नहीं करना पड़ेगा। आखिर में आप चाय का इस्तेमाल कर सकते हैं। और एक और चीज जिसका आपने ख्याल रखना है कि सहरी के वक्त किसी भी फल का इस्तेमाल नहीं करना, क्योंकि अगर खाने के साथ फलों का इस्तेमाल किया जाए तो फल बहुत जल्दी हजम हो जाते हैं और खाना आहिस्ता आहिस्ता हजम होता है, जिस वजह से हाजमे के निजाम में शदीद खराबियां पैदा होती हैं। इसलिए सहरी के वक्त किसी भी फल का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। दौरान रोजा आपने किसी भी किस्म की कोई वर्जिश नहीं करनी, क्योंकि ऐसा
करने से आपके जिस्म का पानी निकल जाएगा और आप डिहाइड्रेशन का शिकार हो जाएंगे। अफ्तारी या तो आपने नमक से करनी है या फिर अफ्तारी के लिए आपने खजूरों का इस्तेमाल करना है, जैसे कि हमारे प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत मुबारक है। और इसके पीछे एक बहुत बेहतरीन और बड़ी हिकमत पोशीदा है। देखिए, अगर आप पूरा दिन रोजा रखते हैं तो आपकी बॉडी में एनर्जी और नमकियात की कमी हो जाती है। अगर अफ्तारी नमक के साथ की जाती है तो जिस्म में नमकियात की कमी दूर होती है, और अगर खजूरों का इस्तेमाल किया जाता है तो खजूरें क्विक एनर्जी देती हैं आपकी बॉडी को। इसलिए सबसे बेहतर ये है कि एक चुटकी नमक लेकर सबसे पहले रोजे को अफ्तार कर लिया जाए, उसके बाद खजूरें खाई जाएं, ताकि ना सिर्फ जिस्म में नमकियात की कमी पूरी हो जाए बल्कि खजूरें खाने की वजह से जिस्म में क्विक एनर्जी भी आ जाए। अफ्तारी में ना तो आपने किसी लाल या पीले शरबत का इस्तेमाल करना है और ना ही आपने किसी काली या सफेद सॉफ्ट ड्रिंक का इस्तेमाल करना है, बल्कि अफ्तारी में आप नींबू पानी का इस्तेमाल करेंगे, वो भी बिना चीनी और नमक के नींबू पानी की। नमक की जगह आप काले नमक का इस्तेमाल कर सकते हैं। नींबू विटामिन सी से भरपूर होता है। अफ्तारी में अगर आपको विटामिन सी मिलेगा तो ना सिर्फ आपकी बॉडी में मौजूद फैट पिघलेगा बल्कि आपका इम्यून सिस्टम भी मजबूत होगा। नींबू के इस्तेमाल से आपको फ्रेशनेस भी महसूस होगी। इसके अलावा अफ्तारी में जो एक और रूल आपने फॉलो करना है कि आपने किसी भी तली हुई चीज का इस्तेमाल नहीं करना। अफ्तारी में खाने के लिए आपको 3-4 ऑप्शंस दी जा रही हैं। आप खजूरों का मिल्क शेक ले सकते हैं, आप केलों का मिल्क शेक ले सकते हैं, या फिर आप फ्रूट सैलेड ले सकते हैं, या फिर आप रेगुलर वेजिटेबल सैलेड भी ले सकते हैं। इनमें से कोई एक या एक से ज्यादा ऑप्शन आप अफ्तार के वक्त इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन अफ्तार में किसी भी किस्म का भारी खाना खाने से आपने परहेज करनी है, क्योंकि इसके बाद आपने रात का खाना भी खाना है। रात के खाने की बात कर लेते हैं। रात के खाने में आपने सबसे पहला जो असूल है कि रोटी का इस्तेमाल नहीं करेंगे बल्कि चावलों का इस्तेमाल करेंगे। उसकी वजह यह है कि चावल बहुत जल्द हजम हो जाते हैं, क्योंकि रात का खाना आपको जल्दी हजम हो जाना चाहिए, क्योंकि उसके बाद फिर से आपने अफ्तारी भी करनी है। इसलिए रात के खाने में आपने चावल लेने हैं, लेकिन पोर्शन कंट्रोल का ख्याल रखना है। ये नहीं करना कि बहुत ज्यादा चावल खा जाने हैं। कोशिश करें कि 1 से 1.5 प्लेट चावल खाए जाएं। इसके अलावा रात के खाने में आपने प्रोटीन भी लेना है। कोशिश करें कि चिकन ब्रेस्ट का अगर इस्तेमाल कर सकें तो वो सबसे बेस्ट ऑप्शन रहती है। रात के खाने में चावलों के साथ दालों का इस्तेमाल भी किया जा सकता है, चनों का इस्तेमाल भी किया जा सकता है, मूंग की दाल का इस्तेमाल भी किया जा सकता है। दालें भी प्रोटीन से भरपूर होती हैं। रात का खाना खाने के 1 से 1.5 घंटे बाद आपने 1 कप ग्रीन टी का इस्तेमाल करना है और 2 घंटे बाद आपने 15 से 20 मिनट या आधा घंटा वॉक करनी है। रात को सोने से पहले या तो आप 10 अदद बादामों का इस्तेमाल करेंगे या फिर 3 अदद अखरोटों का इस्तेमाल करेंगे। बादाम गुड फैट से भरपूर होते हैं और आपकी बॉडी और आपके ब्रेन को गुड फैट्स चाहिए होते हैं। खासकर अगर आप वेट कम करना चाहते हैं तो आपकी बॉडी को गुड फैट्स की जरूरत पड़ती है। ये जितना डाइट प्लान आपके साथ शेयर किया है ये मुकम्मल तौर पर बैलेंस्ड है। इस डाइट प्लान में प्रोटीन है, कार्ब्स हैं, गुड फैट्स हैं, विटामिन हैं, मिनरल्स हैं, यानी तमाम चीजें जो आपकी बॉडी को रिक्वायर होती हैं हेल्दी तौर पर वेट कम करने के लिए और हेल्दी रहने के लिए, वो तमाम चीजें एक पोर्शन से इस डाइट प्लान में मौजूद हैं। अगर इस वीडियो में दिए गए डाइट प्लान को आप पूरा रमजान का महीना फॉलो करते हैं तो ना सिर्फ आपका मेटाबॉलिज्म दोबारा से रीसेट हो जाएगा, जो मेटाबॉलिज्म स्लो पड़ गया था वो दोबारा से बूस्ट हो जाएगा, बल्कि आप अपने आप को पहले से बहुत ज्यादा फिट महसूस करेंगे और आपने जो वेट लॉस गोल्स रखे थे उसको भी अचीव कर लेंगे। अगर आप रमजान के हवाले से अच्छी और मजेदार रेसिपीज देखना चाह रहे हैं तो आप अनम फूड सिगरेट्स को भी सब्सक्राइब कर लें। उस पर रमजान के हवाले से बहुत बेहतरीन और मजे की रेसिपीज आने वाली हैं, तो अनम फूड सिगरेट्स को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। जब आप इस डाइट प्लान को फॉलो करें तो आपने कुछ चीजों का लाजमी ध्यान रखना है, जैसे कि आपने बाजार से मिलने वाले लाल शरबत का इस्तेमाल हरगिज नहीं करना। उसी लाल शरबत की बात कर रहे हैं जो क्लेम करता है कि वो 100% नेचुरल है। बाजार से मिलने वाली कोई चीज ऐसी नहीं जो 100% नेचुरल हो। किसी न किसी लेवल पर कोई न कोई केमिकल लाजमी तौर पर इस्तेमाल किया गया होता है। इसी तरह आपने कार्बोनेटेड ड्रिंक्स का इस्तेमाल भी नहीं करना, खासकर डाइट ड्रिंक्स का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना। लोगों के जहन में एक बात बैठा दी गई है कि जो डाइट कार्बोनेटेड ड्रिंक्स होती हैं वो हेल्दी होती हैं और उनके पीने से ना तो आपका वजन बढ़ता है और ना ही आपको कोई और नुकसान होता है, जबकि ये बात सच नहीं। जदीद रिसर्च में ये बात निकल कर सामने आई है कि डाइट कार्बोनेटेड ड्रिंक्स जो रेगुलर ड्रिंक्स होती हैं उनसे भी ज्यादा खतरनाक साबित हो सकती हैं, क्योंकि उनमें आर्टिफिशियल फ्लेवर्स और कई ऐसे केमिकल शामिल होते हैं जो आपकी हेल्थ के लिए सख्त नुकसानदेह साबित हो सकते हैं। अगर
आप रमजान डाइट प्लान फॉलो करते हैं तो ये चीज तो यकीनी है कि आपके वजन में बहुत ज्यादा कमी होने वाली है, लेकिन ईद आते साथ ही आपने बहुत ज्यादा दबाकर खाना शुरू नहीं कर देना। अगर ईद के दिनों में आप बहुत दबाकर खाएंगे तो जितना आपने ड्यूरिंग रमजान वजन कम किया है वो दोबारा से आप पुट ऑन कर लेंगे। इसके अलावा एक जरूरी बात ये कि आपने बाजार से मिलने वाले दही का इस्तेमाल नहीं करना। जैसे कि आपको पता है रमजान के महीने में दही का इस्तेमाल बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, लेकिन जैसे कि आपको पता है चाइना से आने वाली वबा इस वक्त तमाम इतराफ फैली हुई है, इसलिए अगर आप बाजार से मिलने वाला दही इस्तेमाल करते हैं तो बहुत ज्यादा खदशा है कि आप ये वबा अपने घर में ना ले आए। इसलिए घर पर दही तैयार करें, बाजार से दूध लें और घर पर खुद दही तैयार करें। दही तैयार करने का तरीका आपको अनम फूड सीक्रेट्स में सिखाया गया है, उस चैनल पर जाकर दही कैसे तैयार करते हैं वो भी देख सकते हैं। बहुत आसान है घर पर दही तैयार करना और ये हेल्दी भी होता है और खालस भी। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अगर अभी तक हकीम अली हेल्थ एंड ब्यूटी टिप्स को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन